गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी 9:15 के करीब होने वाला है, 1 मिनट बाद मार्केट खुलने वाला है। प्री मार्केट जो प्राइस खुला है वो थोड़ा सा गैप अप खुला है। कल ही मैंने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के चार्ट्स ड्रॉ कर लिए थे, लाइंस ड्रॉ कर लिए थे। आज मार्केट उससे ऊपर खुला है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा आज मार्केट। और हालांकि ये थोड़ा सा गैप अप खुला है, अगर ये गैप ब्रिज करना चाहे, गैप कवर करना चाहे तो शायद हम लोगों को एक डाउनवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। मार्केट खुल चुका है, जैसे मैंने बोला था कि एक डाउनवर्ड मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है इनिशियली, लेकिन इसने सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। तो दिस इज़ टू अर्ली टू टेक एनी डिसीजन कि किस तरफ मार्केट मुड़ेगा। तो जितना भी मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ किए थे ये उन सारे चीज़ों को कवर अप करके सुपरसीड कर गया है, ऊपर चला गया है। लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं कि इसने सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं। और जब भी दोस्तों कोई बैरियर टूटता है तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी कोई बैरियर टूटता है तो एक नीचे की तरफ उस बैरियर की तरफ प्रेशर बनता है और नीचे की तरफ प्राइस फॉल करने का चांस रहता है, क्योंकि एक बड़ा गैप अप हो गया है। लेकिन बिकॉज़ ये जो ब्राउन कलर का मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, ये जो ब्राउन कलर का लाइन है ये भी इसने तोड़ दिया, तो ऊपर के साइड उतना रेजिस्टेंस और है नहीं। तो मुझे जो लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही भागेगा मारा है। वी विल सी इन द लेटर स्टेज कि कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है। और एक बात है, ग्लोबल क्यूज़ आज बहुत नेगेटिव है। इवन दो ये बैरियर्स टूटे हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन इन कमिंग डेज़ प्राइस शायद ऊपर की तरफ आए, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि इसने सारे रेजिस्टेंस आज तोड़े हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, कहाँ तक प्राइस पहुँचता है। नीचे की तरफ गैप ब्रिज होता है, गैप कवर अप होता है, या फिर रेजिस्टेंस टूटने की वजह से ये ऊपर की तरफ भागता है। वी विल सी इन द लेटेस्ट स्टेज। मार्केट गैप अप खुला है, देयर विल बी अ टेंडेंसी कि नीचे की तरफ प्राइस आए वो गैप कवर अप करने के लिए, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है। आज हम लोग देख सकते हैं कि सारे रेजिस्टेंस टूटे हैं, तो इवन जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ बिल्डअप होता है और फिर ये मार्केट रीगेन करता है, ऊपर की तरफ भागता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज मैं बोल सकती हूँ कि ये सारे रेजिस्टेंस टूटे हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ही मोड़ लेगा। सो लेट्स सी, बने रहिए मेरे साथ। आई विल कीप यू अपडेटेड कि कैसा ऑनलाइन मार्केट, ऑन गोइंग मार्केट, लाइव मार्केट में कैसा प्राइस मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिलता है। आज 923 और आप देख रहे हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ के आज मार्केट एक गैप अप खुला है। गैप कवर अप करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट का जोन बना हुआ है। तो अगर ये ब्लू लाइन टूटता है, मैं आपको ब्रश के सहारे दिखाती हूँ, अगर ये ब्लू लाइन टूटता है तो हम लोगों का एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो वहाँ पे हम लोग पीई खरीद सकते हैं। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देयर आर मल्टीपल, देखा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सपोर्ट है। कहीं कोई क्लियर निकल जाएगा प्राइस, एकदम धड़ाक से नीचे आएगा, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हम लोग का अदर इंडिकेटर्स है, उसमें भी कोई क्लियर सिग्नल हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि आज ट्रेड ले सकते हैं वैसे। लेकिन बने रहिए, अगर कुछ रेजिस्टेंस टूटते हैं तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ब्लू लाइन जैसे ही टूटता है हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर एक मिल सकता है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दिस इज़ द टाइम वी कैन टेक अ पीई कॉल। आप समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग कॉल्स लेते हैं। तो ब्लू कलर का जो ये सपोर्ट जोन था ये टूट गया है, अभी वी कैन टेक अ पीई कॉल। मार्केट नीचे की तरफ जाने का बहुत प्रोबेबिलिटी है।
और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जो ग्रीन कलर का है, ये वाला। तो यहाँ पे रुकेगा मार्केट। बहुत सारे बैरियर्स है आज मार्केट में। इट्स अ नो ट्रेड डे फॉर मी एक्चुअली। मैं इस टाइम पे इस सिनेरियो में, मार्केट की इस कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ जनरली। पर फिर भी ये रुक रुक के जाएगा, प्रीमियम्स बहुत खाएगा और एक्सपायरी का डे है, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स अहेड इन द मार्केट। सो बी विथ मी, बने रहिएगा। हाँ, इतने सारे बैरियर्स और रेजिस्टेंस जब होते हैं तब टेंडेंसी होता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड परिस्थिति में फंस जाए। तो नीचे की तरफ जैसा मैंने एक जोन बना के रखा हुआ है, नीचे की तरफ अगर 33150 का बैरियर टूटता है, ये वाला जो है बैरियर अगर ये टूटता है, हम लोगों को एक स्टेडी सेलिंग बहुत अच्छे पॉइंट से हम लोगों को नीचे की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगा। लेकिन उससे पहले आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड। तो और ऊपर की तरफ तो आज मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जाने वाला है। पर फिर भी अगर ये बैरियर टूटता है ऊपर का, इट्स 33790 ऑलमोस्ट। तो अगर ये बैरियर टूटता है तो ऊपर की तरफ एक स्टेडी मूवमेंट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन लाइन बना हुआ है हम लोगों का रेजिस्टेंस का, यहाँ से ही वापस मुड़ा है मार्केट। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये बहुत ही एक रिस्की गैम्बल है। आज मार्केट नहीं सेफ़ है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही हम लोगों का टाइम बढ़ता है, स्पेशली कोई भी ट्रेड 10 बजे से पहले नहीं बनता मेरे हिसाब से। आई डू नॉट टेक एनी ट्रेड बिफोर 10 o'clock इफ़ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आज क्लियर सिग्नल्स तो नहीं है और बहुत सारे बैरियर्स हैं मार्केट में, बहुत सारी खलबली होने वाली है। तो 10 बजे के बाद या फिर लेटर इन द डे जैसे हम लोगों का कुछ बैरियर्स टूटता है, हम लोगों को स्टेडी फॉल या स्टेडी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है जो सब कुछ तोड़ के आगे निकल जाए। ऐसा अगर कुछ होता है तो वी कैन टेक अ ट्रेड, बट दैट टू विल डिपेंड अपॉन द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे एक सेलिंग बनता था, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही कोई बैरियर टूटता है तो एक रिवर्सल आता है। ये जो है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो आपको पता चलेगा। ये जब टूटा तब ये नीचे आके फिर ऊपर इस लाइन को टच करने के लिए गया। तो ये लाइन ये टच करके फिर से नीचे आया, ठीक है। तो इस मोमेंट पे जैसे ये नीचे आ रहा है, आपको ट्रेड लेना था। मैंने एक छोटा सा, मैंने 33,000 का एक छोटा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश किया, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो वो भी मैं पोस्ट करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि किस जगह से हम ट्रेड लेते हैं और कहाँ तक रुकते हैं। कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और आई कैन नॉट बैलेंस टू थिंग्स टुगेदर, तो आई एग्जिटेड फास्ट। लेकिन ये वाला जो डाउन ट्रेंड है, अभी ये ब्लू लाइन की तरफ आएगा, तो ब्लू लाइन टच करना चाहिए हम लोगों को। तब तक ट्रेड नहीं एग्जिट करना चाहिए टिल द टाइम वी सी अ ग्रीन कैंडल बीइंग फॉर्म्ड। हाँ, जब तक कि कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनता, हम लोग रेड कैंडल बनते बनते यहाँ तक, ब्लू लाइन तक हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन वाला लाइन टूट गया है और ये रिवर्सल्स इंडिकेट कर रहा है। इसी वजह से जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्योंकि आज मैंने बोला कि आपको ये मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहेगा और इट्स नॉट वेरी सेफ टू टेक ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, जैसे ये बैरियर टूटता है और ये नीचे की तरफ आता है, उस टाइम पे आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि ये बैरियर टूटा है मतलब इट कैन टेक एन अपवर्ड ट्रेंड एज वेल।
और एक छोटी सी बात है दोस्तों यहाँ पे गौर करने लायक, वो है अभी टाइम हो रहा है 9:54। इस टाइम पे एक झटकेदार रिवर्स मूवमेंट देखने को मिलता है और फिर 10 बजे के बाद वो स्टेबलाइज होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है वो रेड बनते हुए भी देर नहीं लगेगा। इसका हाई चांसेस है कि ये फिर से रेड बने, लेकिन आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना था क्योंकि वहाँ पे बैरियर टूट गया। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा और शायद ये ब्लू लाइन तक भी पहुँचे। हम लोगों का टारगेट, हम लोगों का परसेप्शन वैसा ही होता है कि हम लोग रेंज पकड़ के चलते हैं, हम लोग हर समय बाउंड्रीज़ बना के रखते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंटरप्ले देखते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड कहाँ पे लेना है। विनिंग ट्रेड भी हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ से झट से मार्केट रिवर्सल ले ले, कहाँ से मुड़ जाए, कहाँ से क्या करे, लेकिन हम लोगों को एक पर्टिकुलर एनालिसिस होना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप गौर करें, यहाँ पे भी एक मैंने लाइन ड्रॉ किया था और यहाँ से ही रिवर्स गया। तो आपका अगर कोई ट्रेड बनता था तो ये ग्रीन लाइन जैसे ही क्रॉस किया, ये वाला जो ग्रीन लाइन क्रॉस किया, ग्रीन लाइन क्रॉस करके बस यहाँ तक ही आपका ट्रेड बनता था, बस उसके बाद नहीं। अब फिर से आपका ट्रेड कब बनेगा? जब ये वाला लाइन वापस टूटेगा। अगर ये वाला लाइन भी टूटेगा तो अब आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग जोन यहाँ तक होगा। समझ गए? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लाइन से जैसे ही ये मुड़ा है, ग्रीन कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन रहा है क्योंकि ये बैरियर भी टूट गया है, तो हम लोगों का एक बड़ा मोमेंटम अपवर्ड देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा सी ट्रेड बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है ये बैरियर और ये बैरियर, ये ब्लू वाला बैरियर, ये ब्लू वाला बैरियर और ये ग्रीन वाला बैरियर, इसमें पूरा कैंडल फंसा हुआ है। सो टिल द टाइम दिस ब्लू बैरियर इज़ सिग्निफिकेंटली क्रॉसिंग ओवर, हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने कोशिश की थी ट्रेड लेने की, आई हैव एग्जिटेड बिकॉज टू मच प्रेशर इज़ बिल्डिंग अप। और अभी हालांकि लग रहा है कि ये ब्लू बैरियर टूट गया है तो ऊपर का ही ट्रेड बनेगा, पर फिर भी आई डू नॉट हैव पेशेंस टू डू बोथ द टास्क टुगेदर। और कब ये टूटना बहुत मुश्किल है, काफ़ी देर से एक ही जगह पे अटका हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला इसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। इसी रेंज में फंसा हुआ है ये मार्केट, तो ये रेंज कब टूटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। सो टूटेगा डेफिनेटली, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है दोस्तों कि मैं थोड़ा सा जूम करूँगी, मार्केट पूरा कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है मेजर, कोई बैरियर, ये बैरियर भी ठीक से टूट नहीं रहा है, तो बैरियर्स भी ठीक से टूट नहीं रहा है। जैसे ही टूट रहा है फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक कंसोलिडेटेड रेंज बना रहा है। ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों, मैंने आपको बोला था जैसे ही ये बैरियर टूटेगा हम लोगों को एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा बढ़िया, और वो मिल गया हम लोगों को। बहुत बेहतरीन एक डाउनफॉल मिला और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों, मैंने आपको बोला था जैसे ही ये बैरियर टूटेगा हम लोगों को एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा बढ़िया, और वो मिल गया हम लोगों को। बहुत बेहतरीन एक डाउनफॉल मिला। ये बहुत ट्रिकी मार्केट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है इस जोन में। कितना भी आप कोशिश करो वहाँ से नहीं निकल रहा है, मार्केट बार बार बाउंस करके उधर वापस जा रहा है। तो ये एक एरिया और जोन में ही ट्रैप्ड हो रखा है। तो आज का दिन इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ़ टू ट्रेड। मैंने खुद नहीं लिया, एक छोटा सा ट्रेड जस्ट फॉर डेमो आप लोगों के लिए। मैंने जैसे रेजिस्टेंस टूटा था उस टाइम में पी बाई किया था और वहाँ पे मुझे
प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आई डिड नॉट टेक रिस्क एंड आई एग्जिटेड दैट पोजीशन विदाउट मच डिले, बिकॉज राइट नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और ये पूरा रेंज के अंदर जब तक फंसा हुआ है, जितना भी बैरियर्स है ये सब तोड़ के कभी ऊपर कभी नीचे आएगा। जब तक कि नीचे का ये जो एरिया है जो मैंने मार्क करके रखा है, जब तक कि ये वाला, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर जब तक कि ये वाला बैरियर हम लोगों का नहीं टूटता, कोई ट्रेड नहीं बनता। देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूसली मार्केट कैसे एक रेंज में ही घूम रहा है, ना ऊपर ना नीचे। एक मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, वो भी बाई फ्लूक, और एक बैरियर टूटा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोगों को और भी बैरियर्स टूटने को दिखे हैं, लेकिन वहाँ से ये क्रॉस नहीं हो रहा है नीचे की तरफ। और हम लोगों का जो और इंडिकेटर्स है उसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्की ट्रेड। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज स्टिल बेटर देन लूजिंग योर कैपिटल। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी विल हैव टू लर्न। और इस मार्केट में तो हरगिज़ लॉस नहीं बुक करना है। अगर मार्केट नीचे आया, मैंने आपको रेंज बताया 33,150 का, उसके नीचे अगर मार्केट गया, उसको क्रॉस किया, तभी हम लोगों को ट्रेड लेना है, तभी हम लोगों को एक शार्प मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ दिखेगा, वरना नहीं, हम लोगों को नहीं मिलेगा कोई ट्रेड। आपको बोला था कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन एज बिकॉज़ ये बहुत ऊपर खुला था गैप अप में, एक डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर भी हम लोगों को नज़र आ सकता है। क्लियरली वैसा ही हुआ, लेकिन आज बहुत कंसोलिडेटेड था मार्केट। काफ़ी जगह रुका, काफ़ी जगह बाउंस किया, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी भी देखिए, ये अगर बैरियर टूटा तो हम लोगों को बहुत बड़ा एक रैली सामने की तरफ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये एक डाउनवर्ड प्रेशर दिखा के फिर वापस ऊपर एक बड़ा छलांग लगा सकता है, तो वैसा ही हुआ है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि ये 33,800 के बहुत करीब है, यहाँ से भी एक अपवर्ड ट्रेंड पोजिशनल गेम के लिए आप कर सकते हैं कि आप अराउंड ये जब जैसे ही डिप होता है, यहाँ पे भी का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट और भी आगे बढ़ेगा। पहले ही मैंने ये बताया था कि हम लोगों को आज एक लंबा अपवर्ड रैली देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ है। क्योंकि ये आज मार्केट गैप अप खुला था, गैप अप खुलते ही ये टेंडेंसी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा होता है और डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। हाँ, और शुरुआत में हम लोगों को वैसा ही देखने को मिला, एक नीचे की तरफ प्राइस खिसका, और नीचे से जैसे ही ऊपर की तरफ आया, काफ़ी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद हम लोगों को लास्ट हाफ एन आवर में एक बहुत अच्छा मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि होगा। और बात, काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करके बताओ। बट आई कैन नॉट मैनेज 2 थिंग्स एट ए टाइम। और मैंने पहले ही बोला है सबको कि आई एम ए फुल टाइम मदर एंड होम मेकर, एंड द होल डे आई कैन नॉट स्पेंड सिटिंग अक्रॉस द कंप्यूटर और मोबाइल चेजिंग द प्राइस। जैसे ही मैं कंसोलिडेशन एरिया में मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था आज, प्रॉफिट के चांसेस उस टाइम पे लग रहे थे, मैंने छोटा एक प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गई। जैसे ही मैं निकली, आई वॉज बिजी विथ अदर थिंग्स, आई हैव अ 6-year-old बेबी टू लुक एट। जैसे ही मैं निकली, मार्केट ऊपर की तरफ भागा एज़ पर माई प्रेडिक्शन, बट आई कैनॉट होल्ड ऑन टू द मार्केट ऑल द टाइम। और मेरे घुसते ही मार्केट का मैंने देखा कि दिस वॉज द रैली विच शॉट अप द प्राइस जो था। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन ट्रेड ले पाऊँगी, एज़ बिकॉज आई रिमेन बिजी विथ अदर कमिटमेंट्स इन माई लाइफ। लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल्स में एनालिसिस करके, थ्योरीज़ फ्रेम करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकती हूँ। डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन नॉलेज, डू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। लॉसेस कवर हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द मार्केट
अच्छे से मिल जाए। सो लाइव मार्केट में आपका एनालिसिस देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। डू कैश ऑन दैट। इस मौके को मत गवाइए। आपका कंसंट्रेशन किसी और चीज़ में नहीं, आपका लर्निंग पे होना चाहिए। सो इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हो, अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स चाहिए हो या कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि मैं आंसर कर सकती हूँ, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इफ़ आई सी द वीडियोज़ विच आई एम मेकिंग विथ फुल एफर्ट ऑफ माइंड, अगर वो लाइक हो रहा है, पीपल उसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो आई विल गिव यू श्योर शॉट फंडा जो इस मार्केट में भी जो ट्रेडिंग मार्केट होता है, प्लेटफॉर्म होता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें घिरा हुआ रहता है, इस मार्केट में भी आपको श्योर शॉट प्रॉफिट देगा विथ गारंटी। लेकिन वो मैं टिप तभी दूंगी इफ़ आई सी पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़ एंड द थियोरीज विच आई एम एक्सप्लेनिंग ऑनलाइन इन द लाइव मार्केट। ये मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा। पीपल डू चार्ज फॉर द थियोरीज़ एंड जो मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे ऑनलाइन आपको प्रैक्टिकली, इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं समवेयर एल्स, बट आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दैट टू शेड और स्पेंड दैट मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम देयर पॉकेट। तो मैं उनके लिए कर रही हूँ, बट विद द रिकग्निशन दैट दिस एफर्ट इज़ वर्थवाइल। आपको पसंद आ रहा है, अगर 500 लाइक्स इस वीडियो को मिलता है, आई विल श्योरली शेयर माई सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग, जो मैं आँख मूंद करके, कितना भी प्राइस डाउन हो, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जो मैंने लिए हैं ऑनलाइन, उनको अगर गौर करके आप देखें कि लाइव मार्केट में मैंने कैसे ट्रेड लिया था और कैसे अच्छे प्रॉफिट से मैं निकली हूँ, तो वो आँख मूंद के भरोसा करने वाला थ्योरी एक ही होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, but again with this catch. So see you in the next video. I'll sign off now and stay healthy all of you, or trade safely.